सम्मोहित कर लूं कि हाँ सब ब्रह्म है, ऐसा मान के चलने लगूं कि सब ब्रह्म है। मानता रहूं अपने को धोखा देता रहूं तो एक दिन ऐसी घड़ी आ जाएगी कि मेरा मन का ही जाल चारों तरफ फैल जाएगा, मुझे दिखाई पड़ेगा सब ब्रह्म। लेकिन वो मन का ही जाल होगा, वो ब्रह्म का अनुभव न होगा। वो अहंकार का ही धोखा और डिसेप्शन होगा, वो ब्रह्म का अनुभव न होगा। ब्रह्म का अनुभव अभ्यास से नहीं मिलता, ब्रह्म का अनुभव अहंकार के विसर्जन से मिलता है। इस बात को ठीक से ख्याल में ले लेंगे। ब्रह्म का अनुभव अहंकार के अभ्यास से नहीं मिलता, ब्रह्म का अनुभव अहंकार के विसर्जन के अभ्यास से मिलता है। अहंकार खो जाए, मैं न रह जाऊं, तो जो रह जाएगा वो ब्रह्म मालूम पड़ेगा। मैं रहूं और जो दिखाई पड़ता है उस पर ब्रह्म को आरोपित करूं, इंपोज करूं, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि मुझे ब्रह्म दिखाई पड़ने लगे। लेकिन वो ब्रह्म नहीं, मेरा ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म का अनुभव नहीं, मेरी ही कल्पना का फैलाव है, वो फैलाया जा सकता है। इस सूत्र में ध्यान रख लेना जरूरी है कि जब कृष्ण कहते हैं सभी कुछ ब्रह्म हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को, ऐसी चेतना को सभी कुछ ब्रह्म हो जाता है। कब? वो जब उसकी मैं की ज्योति बुझ जाती, जब उस मैं का दिया टूट जाता है, तब उपाय नहीं रहता कुछ और के, वही बच रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक घड़ा है, पानी से भरा है, नदी में चल रहा है, नदी में तैर रहा है, पानी से भरा हुआ घड़ा। उस पानी से भरे हुए घड़े को भी ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि जो पानी भीतर है वही बाहर है। घड़ा कहता है ये मेरा पानी, बाहर जो नदी का पानी है वो दूसरा है, अन्य है। मिट्टी की एक पतली दीवार घड़े के भीतर के पानी को और नदी के पानी को अलग अलग करती। टूट जाए घड़ा, फूट जाए घड़ा, पानी बाहर का और भीतर का एक हो जाता। अहंकार की झीनी सी दीवार मुझे और ब्रह्म को अलग अलग करती। टूट जाए दीवार, फूट जाए अहंकार का घड़ा, मैं और ब्रह्म एक हो जाते। और तब ही दिखाई पड़ता है कि सभी कुछ। तब ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता कि ब्रह्म कण कण में है, तब ऐसा दिखाई पड़ता है कि ब्रह्म ही कण कण है, मैं भी नहीं। क्योंकि जब हम कहते हैं कण में ब्रह्म है तो ऐसा लगता है कण भी अलग है और उसके भीतर ब्रह्म भी कहीं है। नहीं, जब घड़ा टूटता मैं का तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि कण कण में ब्रह्म है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि कण कण और ब्रह्म एक ही चीज के दो नाम है। अस्तित्व और ब्रह्म एक ही चीज के दो नाम। फिर ऐसा कहना भी अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि ईश्वर है, फिर तो ऐसा ही कहना अच्छा मालूम पड़ता है कि